अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के बारे में। क्लास 10th जनरल मैथमेटिक्स और हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारे पास फैक्टराइज। इसका पार्ट 1 देखते हैं, तजज़ी करें। ठीक है, तो तजज़ी करना मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं पहले इसका। 8x³ माइनस वाई क्यूब। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था पहले भी, मैं दोबारा से यहाँ उसको लिख लेता हूँ ताकि आपको एक बार पता चल जाए कि इस फार्मूले के तहत क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो a³ माइनस b³ किसके बराबर होता है? याद रहे कि a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ये इसके इक्वल होता है। अब हमारे पास a³ माइनस b³ तो बना हुआ है और हमने बनाना है इसको a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो फैक्टराइजेशन हकीकत में क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि दरअसल हम फैक्टराइजेशन कहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया जाए। जैसे आपके पास ये आगे फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये देखें फार्मूला आपस में a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में लिखना इसको क्या कहते हैं? तजज़ी कहते हैं। ठीक है, तो तजज़ी करने से एक्चुअल में हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो देखें जी, क्वेश्चन क्या हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू 2x और इसका क्यूब लिख सकते हैं ना इसको, तो ये हो जाएगा इस तरह से, और माइनस वाई का क्यूब यानी a³ माइनस b³ बन गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो टर्म है 2x, ये a के बराबर हो गई और आगे हमारे पास y, तो ये b के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जहाँ पर a आएगा वहाँ पर हम लिखेंगे 2x और जहाँ b आएगा हम वहाँ पर y लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जल्दी से समझ लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो क्या हमारे पास, हमने सबसे पहले बनाना है इसको a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई। ठीक है, यानी a क्या है 2x है और b क्या है y है। ठीक है, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला है। ठीक है, जो ऊपर फार्मूले में लिखा हुआ आपके पास a माइनस बी। अब उसके साथ जो दूसरा हिस्सा है ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, अब हमने वो बनाना है। तो ए स्क्र के लिए हम लिखते हैं इसको कि 2x, ए किसके बराबर है 2x के, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखें तो प्लस ए किसके बराबर है 2x के और b किसके बराबर है y के। ठीक है, तो 2x इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट बांध। तो अब हमने थोड़ा सा अगले हिस्से में इसको सॉल्व करना है और बाकी पीछे तो यही रहना है। ठीक है, तो 2x को स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा और प्लस हमारे पास ये हो जाएगा जी y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, यानी हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है। ऊपर अब क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स अलग अलग थी, जबकि नीचे हमने आंसर में इनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में यही फैक्टराइजेशन होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 27x³ प्लस 1। तो देखें इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3 3 9 9 3 27, कि ये 3x का क्यूब है और प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ कि ये 1 का क्यूब है। ठीक है, तो a क्यूब भी प्लस b क्यूब हमारे पास बन गया ना। अब हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए उसी फार्मूले का हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस आ रहा है, ठीक है, तो प्लस का फार्मूला पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये हमारे पास आएगा तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो a³ प्लस b³ बराबर होता है जी a प्लस बी, यानी शुरू में तो प्लस आ जाता है और उसके बाद हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी आता है यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखिएगा। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है उसमें जो माइनस का फार्मूला था उसमें a माइनस बी था शुरू में ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि a प्लस बी है और आगे जाकर तो माइनस है माइनस ए बी के साथ। ठीक है, तो फार्मूले को याद अच्छी तरह से आप लोगों ने करना है। तो अब हम बनाते हैं जिसको a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी बनाने के लिए हम इसको लिखते हैं 3x प्लस 1 इंटू 3x और इसका स्क्वायर माइनस 3x इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये देखें किसके इक्वल आया 3x प्लस 1 इंटू
अब हम इसको देखते हैं 9x स्क्वायर खोल कर, तो -3x और +1 आ गया ये हमारे पास, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1 - 3 4 3x और इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, ठीक है। तो देखें यहाँ हम इसको बनाते हैं जी 1 का क्यूब, और 343 होता है 7 का क्यूब, ठीक है, और आगे x है और इसका होल क्यूब, ठीक है। तो याद रहे कि ये आपने इसको 343x क्यूब को 7x का क्यूब लिखना है, ठीक है। अब देखें हम इसको लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला देखें, तो ये बराबर होता है a माइनस बी यानी 1 - 7x इंटू ए स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर प्लस ए बी 1 इंटू 7x और प्लस बी स्क्वेयर यानी 7x का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा 1 - 7x इंटू 1 1 1 ज़र 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 7x और प्लस 7 7 ज़र 49x स्क्वायर, ठीक है जी। और ये इसका आंसर होगा। तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब प्लस 5 12, ठीक है। तो इसमें फैक्टराइजेशन कैसे होगी, देखें जी ये ए बी और इसका क्यूब बन रहा है शुरू में, और आगे देखें तो ये 8 का क्यूब बन रहा है, ठीक है। ये मैंने पहले ही देख लिया था, आप लोगों को ऐसे ही नहीं पता चल जाएगा, आप लोगों ने चेक करना है, ठीक है। 7 का देखें तो था 343 और 8 का 512 आया, ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया हमारे पास, तो ये बराबर होता है ए प्लस बी यानी ए बी प्लस 8 ए प्लस बी इंटू ए स्क्र यानी ए बी का स्क्र माइनस ए बी इंटू 8 यानी ए और बी प्लस बी स्क्र यानी 8 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ए बी प्लस 8 इंटू ये आ जाएगा जी ए स्क्र बी स्क्र माइनस 8ab प्लस 64। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 27 माइनस 1000y क्यूब। मैं इसको लिखता हूँ जी 3 का क्यूब माइनस, अब देखें 10 10 100 100 10 1000 होता है, तो इट मीन्स कि 10y और इसका क्यूब आएगा, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, तो ए माइनस बी यानी 3 माइनस 10y इंटू ए स्क्र यानी 3 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 3 इंटू 10y प्लस बी स्क्र यानी 10y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा जी हमारे पास 3 माइनस 10y इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 10 30 y और प्लस 10y का स्क्वायर 100y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं कि 3x और इसका क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और x का क्यूब x क्यूब ही, माइनस 64 को अगर मैं लिख लूँ 4y और इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा जी 4 4 16 16 4 64 और y क्यूब, ठीक है। तो अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, a माइनस बी यानी 3x माइनस 4y इंटू ए स्क्र यानी 3x और इसका स्क्वायर प्लस ए बी यानी 3x और 4y और प्लस बी स्क्र यानी 4y और इसका स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4y इंटू 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 4 12 एक्स वाई आ जाएगा और प्लस हमारे पास ये आ जाएगा जी 16y स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। देखें हमने इसको मल्टीप्लाई में यानी फैक्टराइजेशन हमने इसकी कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो देखें क्या आएगा जी, एक्स वाई और इसका क्यूब में लिख लेता हूँ इसको और प्लस जेड का क्यूब में इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया जो कि बराबर होता है ए प्लस बी यानी एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू ए स्क्र यानी एक्स वाई का स्क्र माइनस ए बी यानी माइनस एक्स वाई इंटू
जेड और प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए किसके इक्वल आएगा, एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 216 पी क्यूब माइनस 343। तो 216 मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 6 का क्यूब है और साथ में पी का क्यूब है। ठीक है। तो 6p का क्यूब किसके बराबर होगा, 216p क्यूब माइनस 343। अभी हमने किया था कि 7 का क्यूब होता है ये। ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया, जो कि बराबर होता है माइनस बी यानी 6p माइनस 7 इंटू ए स्क्र यानी 6p का स्क्वेयर, और आगे देखें तो प्लस होगा और ये हो जाएगा जी 6p इंटू 7, और आगे हमारे पास ये आएगा जी प्लस 7 का स्क्वेयर। ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज। तो ये किसके इक्वल आएगा, 6p माइनस 7 इंटू 6p का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 36p स्क्वायर प्लस 7 6 42p प्लस 7 7 49, यही इसका आंसर होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 8x क्यूब माइनस 1/27। कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह से हमने पहले कर दिया है। ठीक है। तो ये बराबर आएगा 2x और इसका क्यूब, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है और डिवाइडेड बाई 3, और इसका होल क्यूब हम लिख लेते हैं जी इस तरह से। ठीक है। तो 2x का क्यूब माइनस 1/3 का क्यूब, यानी हमारे पास दोबारा से एक क्यूब खोल के तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही बन जाता है, और हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी बन गया। ठीक है। तो फार्मूले को ओपन करते हैं। ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी यानी 2x माइनस 1/3 इंटू, अब हम इसको लिखेंगे आगे ए स्क्वेयर यानी 2x और इसका स्क्वेयर माइनस प्लस 2x इंटू 1/3 और प्लस ये आएगा जी 1/3 और इसका स्क्वेयर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। तो क्या आएगा जी हमारे पास ये, अब पहले तो हम इसी तरह लिखेंगे 2x माइनस 1/3 और आगे हम इसको लिख लेंगे 2x का स्क्वेयर 4x स्क्वेयर प्लस 2x को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये आएगा 2x/3 और प्लस 1/3 का स्क्वायर 9। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी। तो देखें इसमें हमने क्या करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये एक फार्मूला है ना, तो इसको अलग कर देना है। ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर होता है जी ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, इसी के इक्वल होता है ना ये। और आगे देखें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, प्लस ए प्लस बी। ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में लिख लें ताकि पहचान हो सके। ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक टर्म तो ये है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दरम्यान में प्लस है, और फिर एक टर्म आगे हमारे पास ए प्लस बी है। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है। तो कॉमन देखें दोनों में ए प्लस बी है ना, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ए प्लस बी कॉमन आएगा जब, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, हम इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में, ये आएगा जी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, यहाँ से तो ये बाहर चला गया और आगे हमारे पास प्लस सारा ही बाहर चला गया, तो इट मीन्स 1 बचा। ठीक है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र प्लस 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से समझना है, ए माइनस बी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखें क्या आएगा ये ए माइनस बी, यानी इसको हम सेपरेट कर देते हैं और आगे देखें तो माइनस हम कॉमन लेते हैं। ठीक है। ताकि अंदर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाए। ठीक है। तो कॉमन लेने से क्या हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि पीछे हमारे पास ए माइनस बी है। ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, इसके इक्वल होता है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों में से ए माइनस बी कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस बी इंटू यहाँ पर पहले हमारे पास बचेगा जी 1। ठीक है। यानी इस टर्म में हमारे पास पहली में
ए माइनस बी तो बाहर चला गया तो 1 ही बचाना, और आगे देखें तो हमारे पास बचेगा जी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, अब ये माइनस क्या करेगा कि अंदर साइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जवाब हमारे पास, ए माइनस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर माइनस ए बी माइनस बी स्केयर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास x माइनस 8xy क्यूब। अब x की हमें कोई समझ नहीं आ रही, हम इसका क्यूब कैसे बनाएंगे, और आगे भी देखें तो x मौजूद है और y क्यूब तो y का क्यूब बन जाएगा, 8v2 का क्यूब बनेगा, लेकिन हम इसको x को किधर रखें, तो इट मीन्स के x बाहर आएगा और हमारे पास अंदर क्या बचेगा 8y और इसका क्यूब। ठीक है, 1 माइनस 8y का क्यूब। ठीक है, तो हम अब कह सकते हैं कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन सकता है। कैसे बनेगा, x इंटू मैं इसको लिखता हूँ 1 का क्यूब माइनस 2y और इसका क्यूब। तो देखें क्या आ रहा है जी, 2y और इसका क्यूब। ठीक है, a क्यूब हो गया और माइनस बी क्यूब हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, यानी बाहर तो यही रहेगा और अंदर हो जाएगा ये 1 माइनस 2y a माइनस बी इंटू ए स्केयर यानी 1 का स्केयर प्लस ए बी यानी प्लस 1 इंटू 2y और प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 1 माइनस 2y इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास x12 माइनस y12। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको देखिए माइनस है ना तो इनटू में कन्वर्ट करना है किसी तरह से। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x6 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 6 टू द 12 होता है, और y को भी इसी तरह लिख सकते हैं कि y6 और इसको हम लिख सकते हैं जी इसकी पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके बराबर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी x6 प्लस y6 और a माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x6 माइनस y6। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास फैक्टराइजेशन तकरीबन हो चुकी है, क्योंकि हमने इंटू में ही कन्वर्ट करना था, लेकिन अगर मज़ीद सॉल्व हो रहा है तो हमने इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब अगर हम इसको लिखते हैं कि एक्स क्यूब और इसका स्क्वायर, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि एक्स क्यूब और इसका स्क्वायर हम इसको लिखते हैं, और प्लस हम लिखते हैं जी वाई क्यूब और इसका स्क्वायर। तो ये देखें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ये किसी का फार्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इट मीन्स कि हमें क्या करना होगा कि एक्स क्यूब स्क्वायर और वाई क्यूब स्क्वायर की जगह हमने स्क्वायर का क्यूब लेना होगा। ठीक है, बात एक ही है, यानी क्यूब हमने रखना है जी बाहर और स्क्वायर को अंदर रखना है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर और इसका क्यूब। ठीक है, आमतौर पर हम छोटी पावर लेते हैं बाहर, लेकिन छोटी से काम नहीं चल रहा, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर बड़ी पावर लेंगे। ठीक है, और प्लस इसको लिख लेते हैं जी वाई स्क्वायर और इसका क्यूब। ठीक है, ये लिख लिया, इसको एक ब्रैकेट में अलग से बंद कर दें। आगे क्या हमारे पास, अब यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, यानी हम छोटी पावर ले सकते हैं बाहर, कैसे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और आगे देखें तो वाई क्यूब और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब देखें जी हम इसको लिख सकते हैं, पीछे तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आगे क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पीछे जो था। आगे क्या हमारे पास एक्स क्यूब का स्क्वायर और वाई क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन रहा है जी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, यानी हमारे पास ये दो फार्मूले मजीद आ गए। ठीक है, अब जो पहले वाला उसको तो हम लिख लेते हैं जी,
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने यहाँ पर प्लस का फार्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्लस आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आगे हमने लिया, एक्स क्यूब का स्क्वायर और वाई क्यूब का स्क्वायर, उसको हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख लिया। अब हमारे पास जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है आगे, ठीक है, इसको हम करेंगे जी सॉल्व। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू यहाँ पर यह आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और आगे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है जी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे सारा प्लस ही होता है, पीछे माइनस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 1 माइनस 64 पी क्यूब ओवर क्यू क्यूब। हमने क्या करना है जी, इसको ए माइनस बी होल क्यूब बनाना है। तो अव्वल तो हम 1 को बना सकते हैं, 1 का क्यूब माइनस 64 4 का क्यूब है, और आगे पी ले लें, नीचे क्यू ले लें और इसका होल क्यूब ले लें, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, 1 क्यू क्यूब माइनस 4 पी ओवर क्यू का होल क्यूब, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि जी 1 माइनस 4 पी ओवर क्यू, ठीक है, यानी ए माइनस बी, और आगे हम इसको लिख सकते हैं इंटू ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 1 इंटू 4 पी ओवर क्यू प्लस 4 पी ओवर क्यू और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा जी हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर 4 पी 1 माइनस 4 पी ओवर क्यू इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 4 पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पी ओवर क्यू ही रहेगा, और प्लस हमारे पास ये आ जाएगा 4 पी का स्क्वायर 16 पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास 1 प्लस 64 यू क्यूब, ये बराबर है जी 1 का क्यूब, यहाँ भी क्यूब का फार्मूला ही यूज होगा, प्लस 4 यू और इसका क्यूब हम इसको लिख लेते हैं जी, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी यानी 1 प्लस 4 यू, और आगे देखें तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 1 इंटू 4 यू प्लस 4 यू का स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 यू ओवर प्लस 4 यू का स्क्वायर 16 यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखें दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास कि 8x क्यूब माइनस 6x माइनस 9y प्लस 27y क्यूब। तो इसमें सबसे पहले आपके पास देखें तो 8x क्यूब है और इसके बाद क्यूब बनाने के लिए आगे 27y क्यूब है, तो इसको पीछे ले आते हैं, तो 27y क्यूब, ठीक है, ताकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो बने, माइनस 6x माइनस 9y को आप आगे लिख लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 9y, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं जी, इसको पीछे तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है ना, तो इसको हम बना लेते हैं फार्मूला 2x का क्यूब प्लस 3y और इसका क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ हम लेते हैं जी माइनस और 3 को कॉमन, ठीक है। तो क्या आएगा 3 2 ज़ार 6 और x, और आगे देखें तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस आ गया, ठीक है, और 3 3 ज़ार 9 y, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा जी 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इंटू यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्र यानी 2x का स्क्वेयर माइनस 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वेयर, ठीक है। आगे देखें तो हमारे पास ये है जी माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3y, ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, ठीक है। हम इसको यूँ लिख लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास क्या आएगा
2x, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 3y इंटू अंदर ये क्या आएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 टू 6xy आ जाएगा, और प्लस 9y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3y, ठीक है। अब हमने क्या करना है, भी दो टर्म्स हैं आपके पास, कौन सी दो, एक तो ये पीछे है और एक आगे है, ठीक है, दो है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं पीछे, और बाकी का आगे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये जो माइनस है सिर्फ ये माइनस बाकी रह गया है, अदरवाइज फैक्टराइज हमारे पास हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको लेने के लिए क्या करते हैं जी, कि 2x प्लस 3y आगे भी है पीछे भी है, इनको कॉमन क्यों ना ले लें, ठीक है। तो कॉमन लेने से क्या आएगा, अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ पर 4x स्क्वेयर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वेयर, और आगे देखें तो हमारे पास -3 बचेगा, क्योंकि जो इसके साथ था 2x और 3y वो बाहर चला गया, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं -3, ठीक है जी। अब इस -3 को आज़ाद कर दें, ये नहीं ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट हटा के लिखेंगे तो समझ लें कि ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इंटू, हम इसको लिख सकते हैं इंटू 4x स्क्वेयर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वेयर और -3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, जेड क्यूब प्लस 125, ये नहीं, ये भी हमारे पास बनेगा जी फार्मूला किसका, ए क्यूब यानी जेड का क्यूब प्लस 5 और इसका क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 5 ज़ार 25, 25 1 ज़ार 125, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी यानी जेड प्लस 5, और ए स्केयर यानी जेड का स्केयर ले लेंगे यहाँ पर, और आगे है हमारे पास माइनस और जेड और यानी ए और 5, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्केयर यानी 5 का स्क्वेयर, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, z प्लस 5, ठीक है, इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 5z और प्लस 25, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, x9 प्लस y9, हम इसको लिख सकते हैं कि x क्यूब का क्यूब यानी क्यूब का क्यूब क्या होता है 9 होता है, ठीक है, और प्लस y क्यूब का क्यूब यानी ये हमारे पास होगा जी 9 ही, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया ना, हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर यानी एक्स क्यूब का स्केयर ए क्यूब और इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी ए स्क्वायर हो गया, और आगे माइनस ए बी यानी एक्स क्यूब और वाई क्यूब और प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या आएगा वाई क्यूब और इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। जहाँ भी हमारे पास ए आ रहा था वहाँ हमने एक्स क्यूब पुट किया, और जहाँ बी आ रहा था वहाँ पर हमने वाई क्यूब पुट किया फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये फिर से फार्मूला बन गया हमारे पास, ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर होता है ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, इसको हमने यूँ लिख लिया, और आगे जो था हमने उसको लिख सकते हैं हम x6 यानी 3 2 6, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई 6, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, m6 माइनस n6, मैं इसको लिख सकता हूँ कि m क्यूब का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि पावर छोटी हम पहले लेते हैं, ठीक है, बाहर, तो n क्यूब और इसका n इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना, मैं इसको लिख सकता हूँ कि m क्यूब प्लस n क्यूब, ठीक है, और m क्यूब माइनस n क्यूब, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल, ठीक है, जो कि फार्मूले के तहत होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो पहले हमारे पास बन रहा है फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और उसके बाद हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो फार्मूले के मुताबिक हम इसको मजीद कर लेते हैं, ठीक है। देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी यानी एम प्लस एन
इंटू ए स्केयर यानी एम स्केयर प्लस माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है, माइनस एम एन और प्लस एन स्केयर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फार्मूला ए प्लस बी का, और ए माइनस बी का फार्मूला हमारे पास होगा जी एम माइनस एन इंटू एम स्केयर प्लस एम एन प्लस एन स्केयर। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास 64x7 माइनस XA6। तो हम इसको लिख सकते हैं जी कि ये है हमारे पास, देखें अब 7 हो गया x, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हमारे पास 6 होता था या 9 होता है या 3 होता है, तो कुछ इस तरह से होता है, तो हमारे लिए सॉल्व करना ईजी होता है, हम इसको क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। और आगे भी देखें तो x अकेला है, क्यों ना हम इस x को बाहर ले आएँ। तो हम x को बाहर लाते हैं तो ये होता है हमारे पास अंदर 64x6 माइनस A6, इस तरह से बचेगा, तो हमारे लिए सॉल्व करना भी आसान होगा और फार्मूला भी बन जाएगा, ठीक है। तो x इंटू, अब हम इसको लिख सकते हैं, देखें सबसे पहले हमने स्क्वायर बनाना है, ठीक है। अगर स्क्वायर बन रहा है तो बन रहा है ना। देखें हम इसको लिख सकते हैं 8x और इसका क्यूब और इसका स्क्वायर, इसको यूँ लिख लें अगर, तो देखें आप 8 का स्क्वायर 64, एक्स क्यूब का स्क्वायर x6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसको भी हम लिख लेते हैं क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, जो कि बराबर होता है किसके, x इंटू 8x³ प्लस ए क्यूब, ठीक है, और 8x³ माइनस ए क्यूब, ये आएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो कि फार्मूला है, तो इसको ओपन करके लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसको लिख लेते हैं फार्मूले के मुताबिक, तो ये क्या होगा 2x³ प्लस ए क्यूब, ठीक है, यानी ये प्लस का फार्मूला बन गया, और आगे हमारे पास 2x³ माइनस ए क्यूब, ठीक है, तो ये माइनस का फार्मूला हमारे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे जी, x इंटू, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो a प्लस बी यानी 2x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2x इंटू ए प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, और बाकी जो है वो हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, आगे, क्योंकि आगे वाला फार्मूला भी रहता है। तो ये होगा जी 2x माइनस ए इंटू, यानी ए माइनस बी हमने लिख लिया, ठीक है, ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए और प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जस्ट इसको ओपन करके लिख लेना है, तो क्या आएगा ये x इंटू 2x प्लस ए इंटू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x माइनस ए और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास x³ माइनस 27a³। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है जी, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं। तो x³ माइनस 3a और इसका क्यूब हम इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a³ माइनस b³ का फार्मूला, ठीक है। बराबर किसके होता है, ये a माइनस बी यानी x माइनस 3a, और आगे इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या है x और 3a और प्लस 3a का स्क्वायर। तो हम इसको न्यू लिख कर इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 3a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 9a स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है x³ प्लस 27a³। तो सेम जैसा हमने 21 क्वेश्चन किया है उसी तरह का है, जस्ट इसमें यह है कि प्लस है, ठीक है, तो प्लस का फार्मूला लगेगा बस, बाकी कोई फ़र्क इसमें नहीं है। सबसे पहले हमने इसको यूँ लिख लिया,
अब हम इसको देखते हैं जी, प्लस का फार्मूला हम ओपन करते हैं। क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3a, और आगे हमारे पास ये माइनस आएगा, ठीक है, कहाँ पर, ए बी के साथ। तो ये होगा जी एक्स का स्क्वायर, और आगे देखते हैं तो जी माइनस एक्स इंटू 3a और प्लस 3a का स्क्वायर, हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो क्या आएगा जी हमारे पास, एक्स प्लस 3a इंटू एक्स स्क्वायर यानी ऐसे, और माइनस 3ax और प्लस 9a स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। कहीं भी कोई भी मसला है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो होप सो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।